तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग काफी दिनों बाद एक आईपीएल का मैच डिस्कस करने जा रहे हैं। और काफी समय हो गया था। हाँ, कुछ देश में चल रहा था, उसकी वजह से मैचेस नहीं हो पा रहे थे। मैच सैटरडे को ही होना था, बट बारिश की वजह से वो मैच हो ना पाया। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारा जो हमारी जो छोटी सी वॉर हुई थी, ये छोटा सा जो भी उसको बोलेंगे, हमारे लिए छोटा सा था, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा था। उसके बाद ये पहला आईपीएल का मैच था। तो संडे को था, और संडे को था डबल हेडर। तो डबल हेडर का पहला मैच डिस्कस करते हैं हम लोग, पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के लिए। पंजाब के लिए मैच बहुत ज्यादा जरूरी था, और फॉर देम टू क्वालिफाई, फॉर देम टू प्रोसीड फर्दर। राजस्थान के लिए दे वर द स्पॉयलर्स हियर, वो स्पॉइल कर सकते थे दूसरों की पार्टी। तो खैर, पंजाब ने 10 रन से मैच जीत लिया। और राजस्थान रॉयल्स का जो एक फॉर्म है, जो फिनिश करने का जो फॉर्म है, वो परमानेंट है इस आईपीएल में। उनको कोई नहीं हटा सकता, और दिख रहा है कि शिमरन हेटमायर कितने बड़े फिनिशर है। और जॉस बटलर को नहीं लिया गया था, और उनको लिया गया था। खैर, आगे देखते हैं ऐसा क्या हुआ। तो फर्स्ट इनिंग्स में न्योता मिला भाई, पंजाब किंग्स आप बैटिंग करिए, पंजाब किंग्स साथ ही बैटिंग करने। ओपनिंग परफॉर्मेंस कुछ ओपनर्स की तरफ से ज्यादा कुछ खास दिखी नहीं। प्रभुसुमन थोड़ा सा, थोड़े कुछ अच्छे एक आध दो शॉट्स खेले, तो उन्होंने एक एक ठीक ठाक एक स्टार्ट दी अपने इंडिविजुअल लेवल पे। प्रियांश आर्या नहीं चले जिस तरह की उम्मीद। मिचेल ओवन को टीम में इंक्लूड किया गया था। आप जॉश इंग्लिश को कर सकते थे, पर मिचेल ओवन को भाई लाया गया टीम में भरोसा करके, वो भी नंबर 3 दिया गया। अब जनरली नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर पूरे सीजन कैप्टन थे, बोले कि भाई आप आ गया। मिशेल ओवन डक पे आउट हो जाते हैं भाई, नहीं चलते। देन उसके बाद तब भी श्रेयस अय्यर नहीं आते, फिर आते हैं निहाल वडेरा। निहाल वडेरा ने जो पारी खेली है, वो कहीं ना कहीं लग रहा हो कि भाई मुंबई इंडियंस को रिटेन कर लेना चाहिए इनको, या इनको ऑप्शन जाना चाहिए। बड़ी गलती हो गई। तो निहाल वडेरा फिर से अपना एक अच्छा फॉर्म की पेशकश अपना देते हुए दोबारा से 70 रनों की बहुत बढ़िया पारी खेली, 5 छक्के 5 चौके भाई। केवल और केवल 37 बॉल में मारा, तो ऑलमोस्ट 190 का स्ट्राइक रेट था। दैट वाज वेरी गुड। श्रेयस अय्यर कुछ खास कर नहीं पाए, पर थोड़े इंजर्ड भी हो गए थे। और सेकंड इनिंग्स में फिर कैप्टनसी करने का उनको मौका भी नहीं मिला। ऑफ द रोप्स वो कैप्टनसी कर रहे थे, पॉन्टिंग भी काफी इनपुट दे रहे हैं। खैर, इसके बारे में हम सेकंड इनिंग डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आते वही शशांक सिंह। शशांक सिंह जो काम कर रहे हैं, वो उसके लिए फेमस है। वो बीच में थोड़ी आलोचना हुई थी कि भाई आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो, आप जो हमें चाहिए जैसा लास्ट में कि 10-20 बॉल में आप 30-40 रन ना दो, वो आप नहीं कर पा रहे हो। भाई बंदे ने वो करके दिया। एक एक बहुत वेल डिजर्व 50 उन्होंने भी मारी, 30 बॉल्स में 59 रन। और हमें अजमतुल्ला को भी नहीं भूलना चाहिए, इनका जो एक छोटा सा जो कैमियो था, 9 बॉल में 21 रन, मे भी कहीं ना कहीं वही डिफरेंस क्रिएटर था। क्योंकि ये जो चीज थी, ये राजस्थान की टीम से ये चीज नहीं दिख पा रही है, बट पंजाब की टीम से दिखी। तो ये था बैटिंग के पर्सपेक्टिव से। बॉलिंग से देखा जाए तो भाई, अब बॉलिंग से 2 विकेट आपके तुषार देशपांडे ने लिए। तुषार देशपांडे ने आपके ओपनर्स को रिमूव किया था। और बाकी मफाका, छोटा बॉय मफाका और रियान पराग और आकाश मदवाल को एक विकेट मिले, थोड़े महंगे साबित हुए। बट मुझे तारीफ करनी चाहिए तुषार देश पांडे की, क्योंकि उन्होंने मतलब 4 ओवर में 37 रन देके 2 विकेट लिए, तो ही वॉज इकोनॉमिकल ऑल्सो, एंड ही ऑल्सो टुक 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स। तो मेनली पिक अप द बॉल एट तुषार देश पांडे थे। बुको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, इसमें मैं एक दो चीज तो ऐड करना चाहूंगा। पहला चीज तो ये कि यही जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ये टीम नहीं आ रही, ये टीम, मतलब ये प्लेयर्स नहीं आ रहे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं आ रहे, तो कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं, उसी का नतीजा था कि हमें मार्कस स्टोइनिस और जॉश इंग्लिश नहीं दिखे। वो लोग अभी तक नहीं आए आईपीएल खेलने। और आएंगे कि नहीं आएंगे अभी इसको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर्स आने और जाने की न्यूज़ है, ये पल पल में बदल रही है। ठीक। तो उसके वजह से मिचेल ओवन और मार्कस स्टोइनिस का रिप्लेसमेंट उन्होंने अजमतुल्लाह उमरदाई को रखा हुआ था, वो आ गए। मार्को जेनसन भी अटकलें थी नहीं आएंगे, लेकिन वो भी आ गए। ठीक है। तो बस मैं यही ऐड करूंगा, बाकी तो श्रेयस अय्यर को इंजरी थी। ठीक। न- कल के मैच में, इसलिए श्रेयस अय्यर सेकंड इनिंग में सब आउट हो गए। श्रेयस अय्यर हमको इतना नीचे बैटिंग करते हुए आते हुए दिखे, वरना श्रेयस अय्यर 4 नंबर से नीचे नहीं आते इन जनरल। ठीक, कल 5 नंबर पे आए श्रेयस अय्यर, तो ये था। बाकी तो फर्स्ट इनिंग्स के बारे में आपने, बैट्समैन ने सब कुछ बता ही दिया। निहाल वडेरा की
अच्छी इनिंग्स थी, काफी शानदार इनिंग्स। और शशांक सिंह का लास्ट में फिनिश, तो एक टाइम पे ये लग रहा था कि ये लोग ठीक है 200 तक के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन वो जो लास्ट में 20 रन एक्स्ट्रा बन गए, ठीक, वो अजमतुल्लाह उमर दाई का भी कैमियो जो था लास्ट में, तो वो कहीं ना कहीं इनको एडवांटेज दिया, जो हम आगे चल के भी अभी देखेंगे। ठीक। राजस्थान के लिए बॉलिंग तो इस आईपीएल में सरदर्दी बहुत ज्यादा रहती है, बैटिंग से फिनिश करना और उनकी बॉलिंग, क्योंकि जब उनके बॉलर फॉर्म में नहीं है तो बहुत रन खाते हैं। ठीक। और जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेले कल के मैच में, तो वो भी नहीं है आई थिंक। ठीक अभी तो हम इसी के साथ चलते हैं राजस्थान की सेकंड इनिंग्स पे। ठीक। आई मीन सेकंड इनिंग्स पे राजस्थान की बैटिंग इनिंग्स पे, तो स्टार्ट तो बहुत बेहतरीन हुआ। ठीक है, जिसको कहते हैं ना एक ताबड़तोड़ स्टार्ट, एक तरह से वैभव सूर्यवंशी, दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल, ये लोग खाली बाउंड्री मार, वरना ये लोग बाउंड्री के नीचे बात ही नहीं कर रहे थे। एक सिंगल खाली उतने देर में इन लोगों के पास बल्ले से आया था, वरना पहले ओवर में यशस्वी ने 22 रन मारे थे अर्शदीप को, अर्शदीप के पीछे लग गए थे, फिर दूसरी तरफ से वैभव सूर्यवंशी मारना शुरू कर दिया मार्को एंसन को। ठीक। फिर इनका ऑनस्लॉट चलता ही रहा। ठीक है, पांचवें ओवर के अंत में जब वैभव सूर्यवंशी आउट होते हैं, उस समय तक ऑलरेडी आपका स्कोर 76 हो चुका है। ठीक। जब वैभव सूर्यवंशी आउट होते हैं, 15 गेंदों में 40 रन वैभव सूर्यवंशी बनाते हैं, 266 के स्ट्राइक लिस्ट से, 4 चौके 4 छक्के। ठीक है, और वो आउट भी हो जाते हैं, तो यशस्वी जायसवाल अपना ऑनस्लॉट जारी रखते हैं दूसरी तरफ से। और संजू सैमसन, जो एक्चुअली भी आईपीएल के बाहर हो चुके थे, बट क्योंकि अब ये ब्रेक मिल गया 10 दिन का, तो वो रिकवर कर गए, तो आ गए टीम में वापस। ठीक। संजू सैमसन वो कल कप्तानी भी कर रहे हैं, तो संजू सैमसन 3 नंबर पे आते हैं। वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने ओपनिंग स्लॉट छोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन ने, तो 16 गेंदों में 20 रन वो बनाते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए संजू सैमसन कल के मैच में। ठीक ही ठाक, बहुत स्टार्ट मिलके विकेट फेंक के अपना चले गए वो। ठीक, उसके पहले यशस्वी की 50 पूरी होती है और वो आउट हो जाता है तुरंत अगले बॉल पे। ठीक न, इसमें मैं एक चीज और ये तारीफ करना चाहूंगा, शशांक सिंह कप्तानी कर रहे थे क्योंकि सिराज सैयद सब आउट हो गए थे, बट वे बाहर दल की पॉइंटिंग बहुत इनपुट दे रहे थे शशांक सिंह को, कि ऐसे करो, वैसे फील्ड सेट करो, वैसे करो, वैसे करो। तो ये चीज मैं बहुत अच्छी तारीफ करना चाहूंगा कि हरप्रीत बरार को ले आए एकदम सही टाइम पे, पावर प्ले में ही ले आए, दो लेफ्टी बैट्समैन थे लेकिन हरप्रीत बरार को ले आए लेफ्ट आर्म स्पिनर। ठीक, कि आओ तुम बॉलिंग करो। हरप्रीत बरार ने ही सूर्यवंशी को भी आउट किया, उसके बाद जैसे जायसवाल को भी उन्होंने ही आउट किया। ठीक, एक बार यशस्वी जायसवाल आउट हुए, ठीक है, हरप्रीत बरार का शिकार बने, तो संजू सैमसन भी आउट हो जाते हैं उनके पीछे पीछे तुरंत, और उमर दाई का शिकार बनते। रियन पराग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, वो भी 13 रन बना के आउट हो जाते हैं। ठीक, मिनी पार्टनरशिप जिसको बोलेंगे, रियन पराग और ध्रुव जुरैल के बीच में हुई थी थोड़ी सी, लेकिन रियन पराग आउट होते हैं, उसके बाद सिमरन हेटमायर। ठीक, उनका ये खराब फॉर्म जारी रहा है इस आईपीएल में, और वो मैचेस फिनिश नहीं कर पाए हैं सिमरन हेटमायर, तो वो भी 12 गेंद में 11 रन बना के वो भी आउट हो जाते हैं। ध्रुव जुरैल एक ने कोशिश की, ठीक है, 31 गेंदों में उन्होंने 53 बनाए। ध्रुव जुरैल ने अपने एंड से काफी कोशिश की कि वो मना है, बट एट दी एंड मुझे लगा कि लास्ट में जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए उन्हें, कि दोनों तरफ से पिटाई हो रही है, वो नहीं हो पाया। ठीक, क्योंकि 219 रन अगर आप चेस कर रहे हो, तो आपको लास्ट के ओवर्स में जब इतनी अच्छी स्टार्ट मिलने के बावजूद आपके लास्ट के ओवर्स में 10 12 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन है। ठीक, तो आप एक तरफ से पिटाई से काम नहीं चलेगा, दूसरी तरफ से भी किसी को हमला करना होगा, तो बहुत अकेले ध्रुव जुरैल के ऊपर सारी बात आ गई थी, और वो भी उसी चक्कर में आउट हो गए। ठीक, लास्ट ओवर में तो 31 बॉल्स को 3 बनाए ध्रुव जुरैल ने, बट उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे लग रहा है दूसरे तरफ से। हेटमायर भी जल्दी आउट हो गए, शुभम दुबे भी 7 में 7 ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। मनिंदु हसरंगा पहली ही बॉल पे आउट हो गए, और केवन मफाका को 2 बॉल मिली, 2 चौके उन्होंने मारे। तो ये था मेरे हिसाब से बैटिंग का देखा जोगा। बॉलिंग का अगर हम शॉर्ट में बॉलिंग का, तो अर्शदीप सिंह बहुत महंगे साबित हुआ, अनलाइक अर्शदीप सिंह। और उसका कारण यही था कि स्टार्टिंग में उनके पीछे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी उनके बहुत पीछे पड़ गए थे शुरुआत में। ठीक, और बाद में ध्रुव जुरैल ने भी टच में उनको मारा था रन, तो वो काफी महंगे साबित हुए। मार्को जेनसन 2 विकेट लिया, तो वो भी काफी महंगे थे, 3 ओवर में 41 रन दिया। जेवियर बार्टलेट एक ही ओवर डाला केवल, 12 रन दिया उन्होंने। ठीक, और पिक ऑफ द बॉलर से हरप्रीत बरार, जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। ठीक है, उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देके 3 विकेट लिए, और ये उन्हीं का स्पेल था जो कि मैच एक्चुअली में घुमाया है हरप्रीत बरार को। ठीक, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट लिए थे। और यजुवेंद्र चहल 4 में 30, इकोनॉमिकल विकेट नहीं मिले। अजमतुल्ला ओवर चाहिए, 4 ओवर 44 रन, 2 विकेट, थोड़े महंगे साबित हुए, बट 2 विकेट उन्होंने भी लिया। तो आई थिंक ये था सेकंड इनिंग्स का देखा जाएगा। बैट्समैन आपको भी ऐड करना चाहेंगे? मैं मतलब तारीफ करना चाहूंगी यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से ओपनिंग की थी, और आपके 5 ओवर अंत होते होते
या फिर मैं ऐसे बोलूँ पावर प्ले के अंत पे 89 पे 1 स्कोर था राजस्थान का। हम्म, वहां से राजस्थान नहीं जीत पाती है। पर पंजाब किंग्स का भाई 3 ओवर में 34 रन पे 3 विकेट था, वहां से वो जीत जाती है। तो ये क्लियर डिफरेंस दिखाता है कि भाई जो फिनिशिंग एबिलिटी या फिर जो भी आपका मिडल ऑर्डर का स्ट्रेंथ है, या जो भी आप बोलना चाहें, वो राजस्थान रॉयल्स का बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि अब ध्रुव जुरैल को भाई वाइस कप्तान बना दिया गया है, तो ध्रुव जुरैल का भी फॉर्म वापस आ गया है। पर जैसा आपने बोला कि एक किसी बंदे को स्टैंड साथ में लेने चाहिए था, क्योंकि हमें दिखा वहां पे निहाल वडेरा के साथ सुशांत सिंह या फिर रहमतुल्लाह, ये लोग सब थे वहां पे। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिखा। हम्म, तो सबसे बड़ा लॉस का कारण ये था। तो इस मैच की वजह से जो पॉइंट टेबल में कुछ चेंजेस ये हुए थे कि राजस्थान का तो भाई पत्ता कट ही गया था, और पंजाब के लिए तो भाई बल्ले बल्ले हो गई थी फिर तो। पंजाब के लिए तो और बढ़िया हो गया था, 17 पॉइंट पे चले गए। तो आई थिंक अब इसके साथ हमको वीडियो को एंड करना चाहिए। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।